हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर इन्फो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आधार कार्ड सच में सेफ है। जैसा कि सरकार बोलती है कि आधार कार्ड फुल प्रूफ है, मतलब उसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो क्या ये सच में फुल प्रूफ है? ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या आधार में कमियां हैं जिससे साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। और साइबर क्राइम जो स्कैमर है वो आधार कार्ड को ही अपना आधार मान लिए हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो क्या ये सच में आधार कार्ड मतलब सिक्योर है? ये हम इस वीडियो में पूरी देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको शायद मालूम होगा कि आधार का जो ढांचा तैयार करके वो 2014 से पहले ही आधार का ढांचा तैयार हो चुका था। लेकिन उस समय मोदी जी जो थे वो आधार के विरोधी माने जाते थे, मतलब आधार में बहुत सारी कमियां उनको दिखाई पड़ती थी। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार आने के बाद जब आधार उन्होंने लॉन्च किया तब सारी कमियां उनके प्रशंसा में बदल गई। आधार कार्ड है वो फुल प्रूफ है, उसका कोई तोड़ नहीं है मित्रों। और हमें भी यकीन हो गया कि सच में आधार कार्ड का जो है वो कोई तोड़ नहीं है, वो फुल प्रूफ है और उसका मतलब लूप होल कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ कमियां नहीं है। तो यही सोचकर हम लोग ने क्या किया कि आधार कार्ड को खुला बांटना शुरू कर दिए। जहां मन तहां वो आधार कार्ड का जेरोक्स लिए, तो वहां होटल से लेकर हॉस्पिटल तक हम लोग आधार कार्ड जो है खुला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि आधार कार्ड तो फुल प्रूफ है, इसमें कुछ कमियां है ही नहीं, तो इससे क्या झोल होगा, इससे क्या कुछ क्राइम हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से बात तो सही है कि सरकार की मंशा भी सही है। जैसे डीबीटी हुआ डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है, जो लॉकडाउन के समय में डीबीटी बहुत ही हेल्प किया हम लोग का। सरकार ने 500 रुपया और 800 रुपया गैस कनेक्शन के कुछ ऐसे ही राशि थी जो कि डीबीटी के माध्यम से आया। जो आधार कार्ड लॉन्च करने की मंशा थी वो डुप्लीकेसी को रोकना था, मतलब जो जनता है डुप्लीकेसी ना करे, ताकि मतलब जैसे दो जगह राशन कार्ड ना उठाए, दो जगह वोटर कार्ड ना बना ले। इसी तरह से क्योंकि हमारी जो जनता है वो क्या करती है, यहां भी राशन उठाएगी अपना, और अपना गांव पर भी, अपने विलेज पर भी, वहां पर भी अपना राशन वहां पर विड्रॉ करती है। तो सरकार ने इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ये आधार बनाया और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। लेकिन सरकार का जो ये कहना था, ये दावा करना था कि ये फुल प्रूफ है, इससे कोई साइबर नहीं हो सकता, इससे कोई क्राइम नहीं हो सकता है और इसमें कोई भी कमियां नहीं है, ये मतलब फुल सिक्योर है। ये कहना झूठ तब हो गया जब 27 मई को एक नोटिस आई, 27 मई 2022 को एक प्रेस रिलीज आई सरकार की तरफ से कि अपना आधार का उपयोग सोच समझ कर करें, सही जगह पर करें। तो सबसे पहली बात उसमें आई कि अपने आधार कार्ड का जो प्रयोग है वो सोच समझ कर करें, सभी जगह ना करें। तो ये जो थी, मतलब सरकार की तरफ से ये नोटिस आ गई। तो सरकार का जो कहना था कि आधार कार्ड जो है फुल प्रूफ है, ये उसमें फिट नहीं किया। मतलब सरकार का ही कहना था कि सिक्योर है, अब वही बोल रही है कि मतलब उतने दिन से हम लोग जो आधार कार्ड बांट रहे हैं सबको, होटल से लेकर हॉस्पिटल तक, ढाबे तक, तो वहां हम क्या करें, वहां तो हम दे चुके हैं अपना आधार कार्ड, अब क्या करें। अब तो सरकार नोटिस यहां निकाल रही है कि यहां पर सरकार ये आधार कार्ड फुल प्रूफ नहीं है, आप आधार कार्ड सोच समझ कर करें और उन्हीं के साथ करें जो यूआईडीएआई के साथ रेगुलाइज्ड है, मतलब ऑथोराइज्ड है। वहां पर आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं और जहां से आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है वहां पर आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन कब मानना हुआ, जब 27 मई 2022 को ये प्रेस रिलीज आई, सरकार की नोटिस आई, तब ये मानना सरकार का हुआ। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले तो हम लोग दे चुके हैं सारे जगह आधार, हम लोग क्या करें, हमारी तो डाटा लीक हो गई। तो अब सोचिए, बात आती है दोस्तों, उस नोटिस में ये लिखा गया, जो दूसरी पॉइंट थी कि आप जो है आधार कार्ड के वेबसाइट से जाकर मास्क आधार डाउनलोड कर लें और सब जगह मास्क आधार यूज करें। मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी ऐसे ही ना दे दे किसी को, मास्क आधार की फोटोकॉपी को डिस्ट्रीब्यूट करें, मास्क आधार की फोटोकॉपी को यूज करें। अब बात आती है कि मास्क आधार क्या है। मास्क आधार है दोस्तों, जो आधार कार्ड में आपको जो 12 डिजिट वहां पर दिखता है नंबर, जो आधार नंबर है वो नंबर वहां पर नहीं दिखेगा। फर्स्ट 8 डिजिट जो 8 नंबर होते हैं, 8 अंक होते हैं,
वो ढक दिए गए होते हैं, वो क्रॉस कर दिए गए होते हैं, और जो 4 डिजिट होते हैं, जो 4 अंक होते हैं, वो आपको दिखते रहेंगे। तो ये है मास्क आधार का कॉन्सेप्ट जो कि सरकार द्वारा लाया गया। अब बात आती है कि ये आधार कार्ड का सबसे बड़ा जो लूप होल है, जो सरकार के द्वारा मास्टर स्ट्रोक मारा गया था, वो था AEPS, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। सबसे ज्यादा खामियां उसी में पाई गई। ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, मैं आपको बता दूं कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है आधार को फिंगरप्रिंट्स के साथ जोड़ देना। मतलब आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से ही आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी दुकान से, किसी भी बैंक से, कहीं से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ऐप भी बन गए थे और वहां पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा खामियां पाई गई। सरकार ने यह तो सोचा ही नहीं कि जो आदमी हमारा अंगूठा लगवा रहा है पैसे निकालने के लिए, वो इसका गलत उपयोग कैसे कर सकता है। अगर कोई आपका पैसा उठाने के लिए आपका अंगूठा लगा रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर आपको 3 बार अंगूठा लगाए, 2 बार के पैसे खुद रख ले और 1 बार का पैसा आपको दे दे। क्योंकि गांव देहात में ज्यादातर जो होते हैं, मेरा कहना यह नहीं है कि गांव देहात में शिक्षित नहीं होते हैं, लिटरेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ी सी कम समझ होती है, वो थोड़े से डिजिटलाइज नहीं होते हैं, मतलब वो थोड़े से अपडेट नहीं रहते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है और उनका पैसा भी हजम किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आया, ये बहुत बड़ा खामियां थी उसमें, और वहां से अब बहुत सारे स्कैम भी हुए हैं ये आधार इनेबल पेमेंट के चक्कर में। स्कैमर लोग घर घर जाकर LED बल्ब का वितरण कर रहे हैं और आधार कार्ड के अंगूठा लगाकर फ्री में LED दे रहे हैं, और वहां से लाखों रुपए का चूना कस्टमर को लगा दे रहे हैं, जनता को लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से आधार इनेबल पेमेंट भी मतलब जैसे तैसे चल रहा था और जैसे तैसे चल रहा है भी, लेकिन उसमें खामियां बहुत पाई गई। तो सरकार का ये मानना था कि आधार जो सिक्योर है वो सिक्योर नहीं है। अब सरकार का मानना हो गया, 27 मई 2022 से सरकार ये खुद मान गई कि ये आधार सिक्योर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस भी, जो इंडियन पुलिस है, भारत की पुलिस है, वो खुद बोल रही है कि सबसे ज्यादा स्कैम जो हो रहे हैं वो आधार कार्ड से ही हो रहे हैं। झारखंड में जो स्कॉलरशिप का स्कैम था, तो वहां पर क्या हुआ कि आधार कार्ड का आपका अंगूठा लगाकर स्कॉलरशिप के पैसे आधे दिए गए या दिए ही नहीं गए, और वहां पर कितने रुपयों का झोल हो गया, स्कैम हो गया आधार कार्ड AEPS के माध्यम से। तो इस तरह से कई सारे और भी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। मैं गिनाऊंगा, यहां पर गिनाते गिनाते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यहां पर कमियां खत्म नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। मोदी जी को मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने आधार इनेबल पेमेंट लाकर भी मतलब कुछ सुविधा हुआ है तो कुछ लॉस हुआ है। अब बात आती है कि हर चीज की, हर मतलब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक अच्छा होता है, एक बुरा तो होता ही है। तो बात है कि जब आ ही गई है आधार कार्ड, तो हमें क्या करना है, अपना जो है दामन समेट कर चलना है। मतलब हमें अपना सिक्योरिटी बनाकर खुद चलना है। तो अब करे तो करे क्या। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाइए, UIDAI पर, और वहां पर जाकर आप अपना मास्क आधार डाउनलोड कर लीजिए, और जहां भी आप दें वहां पर मास्क आधार ही दें। क्योंकि अगर आप फुल अंक वाला आधार, फुल 12 डिजिट नंबर, फुल जो 12 डिजिट का नंबर है, वहां पर वो आधार कार्ड किसी को देते हैं और आधार से और OTP, फिशिंग अटैक आप तो जानते ही हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियो बना रखा हूं फिशिंग अटैक और भी स्कैम के बारे में, वो आप देख सकते हैं। आधार और OTP अगर किसी स्कैमर के हाथ में आ जाता है तो आपका बैंक बैलेंस भी 0 हो सकता है। अब तो ये कहने से होगा नहीं कि सब चंगा सी कहने से आपका बैंक जो है वो नंगा सी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आज ही मास्क आधार डाउनलोड कर ले, साइबर कैफे में या खुद से जाकर डाउनलोड कर ले और मास्क आधार का ही यूज करें, क्योंकि यहाँ पर साइबर क्राइम के खतरे काफी बढ़ रहे हैं आधार रिलेटेड। पुलिस का यही कहना है कि आधार से सबसे ज्यादा स्कैम हो रहा है, और सरकार ये भी कह रही है कि आधार को अपना सब जगह डिस्ट्रीब्यूट ना करें, उन्हीं जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करें जो मतलब सरकारी बेनिफिट जहां पर आपको मिलता है वहीं पर आधार कार्ड दें। और अब आधार कार्ड आपको जैसे भी मतलब कोई मांगता है तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं आधार कार्ड लेने वाले, ये आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल। क्योंकि आधार सब जगह वितरण करने की चीज नहीं है दोस्तों।
आधार को बहुत संभाल कर रखिए आप, क्योंकि आधार से ही आपका बैंक का आधार है, आपका बैलेंस का आधार है, वो नहीं तो जीरो हो जाएगा और आप बस समझ रहे हैं आप। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, आप जरूर से इस वीडियो में बताइएगा और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।